बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। इन हालात के कलमबंद करने की वजह यह हुई कि बावजूद अरसे दराज यानी चिरकाल के सत्संग और साथ रहने के भी श्री महाराज के इसमें शरीफ यानी शुभ नाम और जन्मभूमि तक से अवाम को नावाकफियत थी और आम सत्संग में कभी इन अमूरात यानी तथ्यों के दरियाफ्त यानी पूछने का मौका भी न मिलता था। अक्सर मुरीदों और इरादतमंदों यानी आस्था रखने वालों ने जब कभी इन बातों के मालूम करने की आरजू जाहिर की तो आपने यह कहकर टाल दिया, आदमी राब चश्मे हाल नगर अज ख्याले परी वदी बगुजर। जब इस तरह से उम्मीद बरआरी यानी पूर्ण न हुई तो चंद असहाब कुछ लोगों ने राकिम अल हरूफ यानी इस आलेख करता अर्थात मुझसे भी कहा कि अगर इस मामला में तुम कुछ कोशिश और अर्ज करो तो श्री महाराज जी ज़रूर कबूल फरमावेंगे। एक दो दफ़ा तो मैंने उसको समझा दिया कि जो बात फ़कीरों के उसूल यानी सिद्धांत के खिलाफ हो या उनकी मर्ज़ी के मुवाफिक यानी अनुकूल न हो उसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए, मगर उनके मुकर्रर यानी पुनराग्रह करने के और उनके इश्तियाक उत्सुकता को देखकर एक मुनासिब मौका यानी उचित अवसर पर बिल्कुल तन्हाई यानी एकांत में बंदा ने अर्ज की कि इस खाकसार यानी दास के हाल पर जो तवज्जो यानी ध्यान है और जो कुछ उपकार इसका किया है उसका हज़ार जुबान से भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हर चंद बाल पाल है शक्ले जुबां मगर जिससे अदाए शुक्र करूं वो जुबां कहाँ। मगर चूँकि हमेशा से इस कम तरीन यानी क्षुद्र के हाल पर शफ़क़त यानी स्नेह रही है, इस भरोसा पर कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। यह सुनकर फरमाया कि हाँ कहो। बंदा ने सबकी आरजू और अपनी अर्ज जाहिर कर दी कि सबका ख्याल हालाते ज़िंदगी श्री महाराज जी के मालूम करने का हो रहा है। अगर आहुज़ूर यानी श्रीमंत तकलीफ़ गवारा करके अपने जीवन चरित्र के मुतालिक यानी विषय में कुछ हालात बयान फरमाएं तो ऐन बंदा नवाजी होगी। यह सुनकर फरमाया कि शायद तुम्हारा ख्याल उनको लिखने का है। देखो किसी किस्म की यादगार कायम करना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। जब अवधूत हो गए तो फिर सवाने उम्री यानी आत्मकथा बगैरह से क्या ताल्लुक़। तमाम संसार के चरित्रों को हमारे चरित्र समझो। जब से हमने भेष यानी वैराग्य धारण किया है, हमारा हमेशा यही ख्याल रहा है कि न तो किसी को चेला बनाएंगे और न किसी किस्म की यादगार कायम करेंगे, न समाधि और मठ बनवाने का ख्याल है। बस परमात्मा का नाम सुनाना और सत्मार्ग के उपदेश देने की खिदमत जो हमारे सिपुर्द हुई है वह इसी तरह पूरी हो जाए और अन्य फरोवत यानी बातें पसंद नहीं। इसी वजह से आज तक हमने अपना नाम तक भी न बताया और दरअसल जब अवधूत हो गए तो फिर नाम व गांव कैसा। बल्कि यह भी एक तरह का अहंकार है कि हमारा यह नाम है और हम
प्रसिद्ध होकर पूजें और हमारे हालात लोगों पर रोशन हों और हमारे अक़वाल यानी प्रवचन मकबूले आम यानी लोकप्रिय हों। और वाकई बात यह है कि हम उपदेश वगैरह कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब तरफ से काम कर रहा है। कहीं गुरु बनकर काम करता है, कहीं चेला बनकर बात मानता है। फिर कुछ खामोशी के बाद बताया कि हमने बहुत आदमियों को टाल बता दी, लेकिन तुमने टेढ़ी खीर अटका दी। अब तुम्हारे ख्याल को किस तरह रद्द करें? शायद कुदरत को यह काम मंजूर होगा जो तुमने भी सब लोगों से इत्तिफाक यानी सहमति कर लिया। खैर, अगर तुम्हारा भी ख्याल इस तरफ है तो देखा जावेगा, मगर अभी बहुत वक्त है। यह बात सुनकर तो उम्मीद बर आरी यानी आशा पूर्णता की सी सूरत यानी स्थिति हो गई और मैंने अर्ज़ किया कि दरअसल आपका फरमाना दुरुस्त है, मगर आप जैसे ब्रह्ममय महात्माओं के नज़दीक यानी वास्ते देश और काल की दराजी यानी दीर्घता वाकई कुछ हकीकत नहीं रखती, क्योंकि आप उन पर कादिर यानी प्रभुत्व प्राप्त है। मगर हम जैसे आदमियों को जो नित्य काल के गाल में पड़े हैं, बहुत वक्त होने का क्या भरोसा। मिसाल मशहूर है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, छिन में प्रलय होवेगी तो फिर करोगे कब। यह सुनकर कुछ खामोशी के बाद फरमाया, अच्छा, अगर तुम्हारी मर्जी ऐसी है तो जब से चाहो हम बयान कर देंगे, मगर सिर्फ यूं ही रवारवी यानी प्रासंगिक तौर पर जो वाक़आत यानी घटनाएं याद आ जाएं, क्योंकि वाक़आत बहुत ज़्यादा हैं और फ़रवात यानी अप्रासंगिक और तवालत यानी खींचतान से कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन यह ख्याल रहे कि हमारा चोला यानी शरीर रहने तक ये कुल बातें सिर्फ अपने तक ही महदूद यानी सीमित रखना। उसके बाद तुमको अख्तियार है, जो चाहो सो करना। वह मुबारक रोज़ यानी शुभ दिन पौष बदी दूज संवत 1963 तारीख 2 दिसंबर सन 1906 का था कि जुबाने मुबारक यानी श्रीमुख से इरशाद हुआ कि बुज़ुर्गों की कदीम सुकूनत यानी प्राचीन निवास छपरा थी, जो जिला सारन सूबाए बिहार में दरियाए गोगरा के नज़दीक स्थित है। हमारे दादा बुजुर्गवार यानी आदरणीय दादा पंडित खयाली राम जी पाठक कौम ब्राह्मण सरवारिया शांडिल्य कूचा नया बाजार में रहते थे। ब्राह्मणों के उस वक्त के धर्म और आचार के मुताबिक संस्कृत विद्या खूब हासिल की थी और जीविका का जरिया पुरोहिताई था। आपको कोला धर्म का उपदेश खानदानी था। परमात्मा ने पीर नासाली यानी बुढ़ापे में आपको एक फर्जंद सआदतमंद यानी आज्ञाकारी सुपुत्र अता यानी प्रदान फरमाया। उनका नाम पंडित तुलसीराम जी पाठक था। आपके हुस्ने इखलाक यानी सच्चरित्रता व परोपकार और उपदेश के गर्दोनवाह यानी आसपास के हजारों आदमियों को फैज़ यानी लाभ पहुंचा। बोल जयकारा बोलो साचे दरबार की जय।